हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माला और अभय के माता पिता दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय करवा चुके थे और ये बात हर कोई जानता भी था। अब जब बचपन से माला और अभय साथ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच प्यार भी होगा। एक रोज अभय की माँ सरला अपने बेटे अभय को कहती है, तेरा बाप मरने को मर गया, लेकिन ना जाने किससे तेरा रिश्ता करवा गया। पड़ोस की लड़की को मुझे बहू बनाना पड़ेगा, जबकि उसके हर कांड की खबर है मुझे। माँ, आप माला को हर वक्त ताने क्यों देती रहती हो? ये तो पापा की आखिरी इच्छा है। हाँ, तभी तो तेरी शादी उससे करवा रही हूँ, वरना तो तेरे लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। अब ऐसे में सरला अपने बेटे और माला की शादी के लिए पंडित जी से कुंडली दिखवाने जाती है, जहाँ पंडित जी भी कुंडली मिलाते हुए सरला की ओर देखकर कहते हैं, राम 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 राम। घोर अनर्थ। ये लड़की जिससे आपके बेटे की शादी होने वाली है, ये तो अखंड मांगलिक है। अगर इससे आपके बेटे की शादी हुई तो वो सिर्फ 4 घंटों का मेहमान रह जाएगा। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो उपाय बताओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कुंडली का मिलाप कह रहा है कि आपकी बहू अखंडित मांगलिक है और इसके लिए पहले तो आपको अपनी बहू की शादी आपके बेटे से करनी होगी, उसके बाद विधियां शुरू होंगी। मरने को मर गया मेरा खसम, लेकिन उस मांगलिक लड़की को मेरे बेटे के गले में बांध गया। मैं क्या करूं? शांत रहिए आप। मैंने कहा ना, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी बहू के मांगलिक दोष को हटाने के लिए आपको पूजा करवानी होगी। अब ऐसे में पंडित जी सरला को अपने बेटे की शादी के लिए कई उपाय बताते हैं, जिसमें से पहला होता है चांदी के नाग से शादी करवाने का। और सरला घर आते ही अपनी बहू की एक चांदी के नाग से विधि विधान से शादी करवा देती है। लेकिन अभी तो मांगलिक बहू की शादी का लफड़ा शुरू ही हुआ था और अब सरला अपनी होने वाली बहू माला को कहती है, माला, मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरा बेटा बदनाम हो, इसलिए आज ही रात मैंने मंदिर में शादी है तेरी रखी, समय पर अभय के साथ मंदिर पहुंच जाइयो। अपनी होने वाली सास की बात सुनकर माला अपने मन में सोचती है, माना कि मैं मांगलिक हूँ, लेकिन अब जब माँ अभय के साथ मेरी शादी करवा रही है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने बेटे की बदनामी नहीं चाहती। अब देर रात अभय माला को लेकर मंदिर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही माला के घर वाले सरला, पंडित जी सब मौजूद होते हैं। लेकिन एक कोने में एक काला कुत्ता भी नजर आता है, जिसे देखकर अभय अपने मन में सोचता है, हो ना हो, ये कुत्ता यहीं रहता होगा, लेकिन इसे इतना सजाया क्यों गया है और ये लोग इसे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? तभी पंडित जी कहते हैं, वर वधू को बुलाया जाए। तभी माला तो आगे बढ़ती है, लेकिन अभय भी आगे बढ़ता है और ये देखकर कुत्ते को माला के साइड में बैठाते हुए सरला अपने बेटे से कहती है, कमीने, दिख नहीं रहा? तेरी शादी नहीं है, इस कुत्ते की शादी करवा रही हूँ माला के साथ। माँ, पर कुत्ते से क्यों? मैं कौन सा मर गया हूँ? अभय मरा तो नहीं है, लेकिन इससे शादी करने पर मर जरूर जाएगा। जो कर रही हूँ मुंह बंद करके देख ले। मेरी माँ ही मेरी दुश्मन बनी हुई है, मैं जमाने को क्या ही ताने दूं। अब माला की कुत्ते से शादी हो जाती है और पंडित जी सरला से कहते हैं, अब आपकी इस बहू का मांगलिक दोष का दूसरा विध पूरा हुआ। ये सुनकर अभय अपनी माँ से कहता है, माँ, ये भी मांगलिक दोष को दूर करने वाले पूजा का हिस्सा था क्या? हाँ, तो तुझे क्या लगा कि मैंने इसकी शादी सच में कुत्ते से करवा दी? और करवा भी दी होती तो भी अच्छा ही था, जान तो छूटती। अब अगले दिन ही माला की एक केले के पेड़ से शादी करवाती है और उसके अगले दिन वो पेड़ गिर जाता है। तभी सरला विमला के घर जाती है और विमला से कहती है, तूने देखा है क्या, जो काले रंग का कुत्ता यहाँ बैठता था वो नजर नहीं आ रहा कई दिनों से। सरला, कैसी बातें कर रही है तू? ये किसी से कह मत दियो कि वो काला कुत्ता कहाँ है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे, कल ही वो कुत्ता चौराहे पर मरा हुआ मिला था, सबने कहा किसी ने जादू टोना करवा दिया है। इतना सुनते ही सरला वहाँ से अपने घर जाने लगती है और सोचती है, कल मैंने केले के पेड़ से माला की शादी करवाई, आज वो भी गिर गया। कुत्ते से शादी करवाई, वो भी मर गया। अब तो सच ही है कि इस पर बड़े वाला मांगलिक दोष है। अब सरला अपनी होने वाली बहू माला को एक मंदिर ले जाती है और भरी दोपहरी में वो माला को अपने सर पर 2 मटका रखवा कर कहती है, बहू, तुझे 108 सीढ़ियाँ चढ़कर उतरना है। माँ, ये जरूरी है क्या? उससे नहीं होगा ये सब।
बिना चप्पलों के मंदिर पर चढ़ती है और माला के पैरों में छाले भी हो जाते हैं, लेकिन सरला माला पर रहम नहीं करती। ऐसे में अभय उस पंडित के पास जाता है जिसने सरला को माला के मांगलिक होने के बारे में बताया था। अब अभय वहां जाकर पंडित से कहता है, अब तेरा बहुत हो गया, तूने जो कहा माला ने वो सब कुछ किया। अब कुंडली देखकर तू मुझे ये बता कि उसका दोष अब हटा या नहीं। देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। जितना कहा है ना उतना कर, मुझे मतलब नहीं है। हार कर पंडित माला की कुंडली अभय के साथ फिर से मैच करवाता है और वो देखता है कि माला पर तो कोई मांगलिक दोष ही नहीं था। ऐसे में पंडित अभय से कहता है, मुझे माफ करना बेटा, मैंने गलत कुंडली को देखकर आपकी होने वाली धर्म पत्नी को मांगलिक बता दिया। और तेरे इस गलत फैसले के कारण किसी के कुत्ते से शादी हो जाए, कोई अपनी जान भी दे दे, तुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे माफ करें, मैं इस गलती के लिए सरला जी से भी माफी मांगूंगा। अब अभय जल्दी से मंदिर जाता है और माला के सर से मटका गिराते हुए माला को गले लगाकर कहता है, तुम मांगलिक नहीं हो माला, अब हम शादी कर सकते हैं। कमीने कुत्ते, तुझे बोला था ना जा यहाँ से, और तू यहाँ आकर ये ड्रामे कर रहा है। माँ, मैं अभी उस पंडित से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि उसने गलत कुंडली देखकर माला को मांगलिक कह दिया था। जब सबको पता ही चल जाता है तो उसी वक्त अभय और माला की शादी रखवाई जाती है और शादी भी उसी मंदिर में करवा दी जाती। लेकिन जब माला और अभय घर आते हैं तो सरला अपनी बहू माला से कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अगर तू मांगलिक नहीं है तो वो कुत्ता कैसे मरा, और वो कुत्ता छोड़ बहू, वो केले का पेड़ भी तेरी शादी के अगले ही दिन गिर गया। माँ, जब पंडित जी ने कह दिया कि माला की कुंडली चेंज हो गई थी तो अब आप मान क्यों नहीं लेती हो? अब तो शादी के भी कई घंटे बीत चुके हैं। ये बातें चल ही रही होती हैं। सरला के घर विमला का आना होता है और विमला के आने के साथ ही सरला विमला से कहती है, आजा विमला, तुझे भी अपने बेटे की शादी के लड्डू खिलाऊं। हाँ, वो भी खा लूंगी, लेकिन मैं तो ये कहने आई थी कि वो जो कुत्ता नहीं था अपनी गली में रहा करता था, उसे कांता की बहू ने ही जहर दे दिया, क्योंकि वो ये देख रही थी कि इससे चूहे मर सकते हैं तो कुत्ता क्यों नहीं। बता, क्या बिगाड़ा था उस कुत्ते ने उसका? अरे बहुत समय पहले कांता की बहू को उसी कुत्ते ने काट लिया था, जिस वजह से उसने उसे जहर दे दिया। अब सरला को ये पता चल जाता है कि कुत्ता तो जहर की वजह से मरा था, लेकिन अब विमला भी ये जानने के पीछे लगी थी कि वो केले के पेड़ जिससे माला की शादी हुई थी वो गिरा तो गिरा कैसे। उसके लिए जब सरला अपने ही गार्डन में जाती है तो वो देखती है कि केले के पेड़ के नीचे दीमक लगी हुई थी जिससे वो गिर गया था, जिसे देखकर सरला खुद से कहती है, अगर इसे मैं नहीं देखती तो ना जाने मेरे भी मन में क्या क्या चल रहा होता। वहम की कोई सीमा नहीं है। इस तरह मांगलिक दोष वाली बहू के शादी के लफड़े होते हैं, लेकिन अंत में सबको पता चल जाता है कि माला तो मांगलिक है ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।